हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भारत आईटीआई जॉब में। मैं आकाश कुमार देश के सभी इंजीनियरों का इस चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसे कि आप लोग का बहुत सारा कमेंट आ रहा था कि सर आप क्लास नहीं ले रहे हैं और प्रीवियस क्वेश्चन नहीं मरवा रहे हैं, कंप्यूटर का नहीं ले रहे हैं। और तो सर हम आपको बताना चाहता हूं भाई लोग कि मैं थोड़ा मेरा तबीयत थोड़ा ख़राब हो चुका था। हमें फ़ीवर हो गया था, देख लीजिए ये थोड़ा घाव हो गया है। तो इसीलिए हम थोड़ा घर पे चले गए थे, तो इसीलिए हम आपका क्लास नहीं ले पाए हैं। इसके लिए हम आपसे आई एम रियली सो सॉरी। हम आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं कि हम क्लास नहीं ले पाएँ। अब आपका क्लास रेगुलर एकदम स्टार्ट हो जाएगा, एकदम क्लास स्टार्ट लेंगे आपका क्लास, ठीक ना। देखिए अभी हम रात में आप लोग का क्लास ले रहे हैं ताकि नॉइजिंग ना आए, ताकि हल्ला गजाल ना हो। तो मतलब कि आप लोग के लिए हम बहुत प्रयास कर रहे हैं कि आप लोग सिलेक्शन पाएँ और देश के युवा हमसे जो जुड़े जितना लोग हैं उस सबको जॉब मिले, पढ़े, आगे बढ़े, ठीक ना। एक देश प्रेमी की तरह कि चाहते हैं कि देश सेवा ना कर पाए हम। हमें आर्मी में जाने का बचपन में बहुत शौक था, लेकिन हाइट ना होने के कारण हम देखिए यहाँ पे ऊर्जा विभाग में सेवा कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि आप लोग सक्सेस पाएँ, ठीक ना। तो हम आपके लिए कुछ जो प्रीवियस क्वेश्चन जो पूछा गया 2018 में, तो उसका हम आपका क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं। तो देखिए भाई लोग, आप लोग घबराइएगा नहीं, ठीक ना। क्वेश्चन जो है ना, हम आपका बहुत कम अथी करवाएंगे, लेकिन करवाते हैं तो टाइम थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि क्वेश्चन जो हम बताते हैं तो सिर्फ हम क्वेश्चन लिखवा कर और क्वेश्चन देकर, कुछ भी क्वेश्चन देकर आम आम खाता है वगैरह वगैरह, उसका ऑप्शन देकर तो हम खाली उसी पर नहीं छोड़ देते हैं। हम उसको हर चीज़ के बारे में बताते हैं कि राम कहाँ से खाना खाया और कहाँ गया और जाकर फिर आया, कैसे आया, रास्ता में क्या, ऐसे हर चीज़। ताकि क्वेश्चन जो है ना सर, आपको एक ही क्वेश्चन को 2 बार 3 बार घुमाकर, ऐसे घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछा जाता है ना कि आप लोग कन्फ्यूजन हो जाइए, कन्फ्यूज हो जाइएगा कि कैसा क्वेश्चन है ये, हम पढ़े ही नहीं है, क्वेश्चन वही रहता है। तो मेरा कहने का मतलब यही है, क्वेश्चन थोड़ा हम आपको पूरा डिटेल में समझाते हैं, बताते हैं, तो इसीलिए थोड़ा क्वेश्चन का टाइमिंग थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। बहुत सारा भाई कमेंट आ रहा था कि सर आपका जो है वीडियो बहुत लंबा लंबा आता है। तो हम बताना चाहते हैं कि भाई हम टीचर हैं और बच्चे को हम पढ़ाते हैं, क्योंकि हम ऑफलाइन में भी पढ़ाते हैं बच्चे को, जहाँ हम रहते हैं तो वहाँ पर भी हम पढ़ाते हैं। तो भाई हम टिकटॉकर तो है नहीं कि बस 1 मिनट 2 मिनट रील्स बनाएंगे। तो ये सोचने वाली बात है। एक टीचर तो है, तो टीचर को काम ही है समझाना। वीडियो लंबा हो जाए तो वो मेरा गलती नहीं है, क्योंकि हम चाहते हैं कि एकदम हर चीज़ समझाएं आप लोग को। ऐसा नहीं खाली बस लिखा दिए, आप लोग को समझे में ना आए, फिर वहाँ जाइए आप लोग मार ही ना पाइए, तो क्या फ़ायदा होगा इतना मेहनत करने का जब आप क्वेश्चन ही टच नहीं कर पाइएगा। तो आइए, आपका क्वेश्चन हम 10-12 ठो करवा दिए थे। आइए आपको 5-7 ठो क्वेश्चन हम और भी करवा देते हैं, ठीक ना। देखिए 11 ठो करवाए थे शायद आपका। वह वायरिंग, देखिए क्वेश्चन हम पहले प्रीवियस क्वेश्चन को लिखते हैं, हम बनाते हैं क्वेश्चन को। हम पहले, अब हमको पूरा याद तो है नहीं, क्वेश्चन को हम लिखते हैं, उसको पूरा डिटेल में, फिर उसको हम लिखते हैं, समझते हैं उसको, फिर हम कहाँ क्या है, उस बच्चा को पढ़ाना है तो यार पहले अपना से प्रिपेयर करना पड़ता है कि कि बच्चा को एकदम कंसल्ट, एकदम क्लियर, एकदम दिमाग में घुस जाए, ठीक ना। ऐसा नहीं है कि बस कैसा क्वेश्चन बस छाप दिए, ठीक ना। आइए, वह वायरिंग सिस्टम कौन सा है जो बिजली के झटकों से मुक्त है। देखिए कहने का मतलब क्या है, आप जब आईटीआई कीजिएगा इलेक्ट्रीशियन से, तो आपको वायरिंग पढ़ाया जाएगा, ठीक ना। तो वायरिंग में बहुत सारा वायरिंग होता है, कंड्यूट वायरिंग, केसिंग कैपिंग वायरिंग, लेड एसिड वायरिंग, वेव वायरिंग, ठीक ना, बटन वायरिंग। तो आपको
मतलब जानना होगा कि इसमें क्या कहाँ कैसे यूज किया जाता है, किसके लिए कहाँ यूज किया जाता है, ठीक ना। देखिए ऑप्शन आपको देते हैं, यही कहने का मतलब है कौन सा मतलब वायरिंग सबसे सेफ है, मतलब कि वायरिंग करने पे आपको झटका उटका ना लगे, लीकेज करंट मतलब है तो उसमें मतलब आदमी को न मतलब कि नुकसान पहुंचे, ठीक ना, कहने का मतलब यही होता है। देखिए ऑप्शन में दिया आपका ए में वेव वायरिंग, वेव वायरिंग, बी में है आपका कैसिंग कैपिंग, कैसिंग कैपिंग वायरिंग, सी में है लेड शील्ड वायरिंग, चौथा में है आप लिख लीजिए बैटन वायरिंग, ठीक ना। देखिए बताइए आप लोग को, अगर आप पढ़े हैं तो बताइए कौन सेफ सबसे है, झटके के से मुक्त कौन है बताइए, वेव वायरिंग, कैसिंग कैपिंग वायरिंग, लेड स्टैंड वायरिंग या बटन वायरिंग, बताइए सबसे सेफ ये कैसिंग कैपिंग वायरिंग माना जाता है, ठीक ना। देखिए आप लोग वायरिंग किए होंगे, देखिए ये ऐसे लगा होता है, ठीक ना, देखिए ऊपर से सही कैप ऐसा ही लगा होता है कैप, इसके ऊपर ये ढकने के लिए, ठीक ना, ऐसे खांचा बना होता है, ठीक ना। फिर यहाँ पे यहाँ टी है, टी के लिए यहाँ पे ऐसे ही लगा होता है क्लिप, ठीक ना। तो ये मतलब ज़्यादातर यही यूज होता है, ठीक ना, ये सेफ भी माना गया है, ठीक। ये कैसिंग है, नीचे वाला परत को कैसिंग, ठीक, उसके ऊपर से जो ये जो लगाते हैं आप ऐसे, देखिए ये कैसिंग है, मानिए ये कैसिंग है, ठीक, समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ये जो कैसिंग इसी को कहा जाता है कैसिंग, इसको जो ऊपर से लगाते हैं आप कवर को, इसको कहा जाता है कैपिंग, कैपिंग, ठीक। तो इसका आपका ये सही होगा, ठीक। देखिए यही सब समझाने में मेरा वीडियो लंबा हो जाता है आप लोग को, और फिर आप लोग कमेंट करते हैं सर वीडियो लंबा हो गया। अरे यार समझने की कोशिश करो, लंबा नहीं, ठीक ना, ये छकरी बुआई की तरह नहीं काम करो, ठीक ना। हम आप लोग से यही कहना है, ठीक ना। आप लोग पेशेंस बनाए रखिए और तैयारी में रहिए, कंटिन्यूटी बनाए रखिए, ठीक ना। वैकेंसी अरे आएगी यार, आप लोग 1 महीना में क्या कर लीजिएगा से बताइए, तैयारी आप ही लोग नहीं ना कर रहे हैं, हम भी किए हैं तैयारी, ठीक ना। हमें पता है 1 महीना में कहाँ से क्या 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 कर सकता है कोई भी लड़का। देखिए अंतर्राष्ट्रीय मानक, आज आप लोग जो काम कर रहे हैं वो काम हम आज से 4 साल 5 साल पहले कर चुके हैं, तो भाई हमको तो आप लोग से ज़्यादा ही अनुभव होगा, जहाँ तक हो सकता है। अगर पुराने अगर हैं लड़के जो किए हैं, जो 14-15 से कर रहे हैं, 15-16 से कर रहे हैं, तो उनको तो पता ही होगा। IE इंडियन इलेक्ट्रिक रूल C6060, देखिए ये सब रूल है, ठीक ना, ये सब पूछता है, ये सब पूछा गया है, प्रीवियस क्वेश्चन है, ठीक ना। अपने मन से हम नहीं लिख रहे हैं, आप लोग जाके 2018 वाला जो है हम आपका वीडियो फिर बना के डालेंगे, ठीक ना, पूरा हर चीज़ें का पूरा डाल देंगे क्या क्या पूछा गया है, वो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, उसको समझा भी देंगे, तो आप लोग देख लीजिएगा कि हाँ सर क्या लिखवाए हैं क्या नहीं। के अनुसार अर्थ लीकेज करंट का अधिकतम मान, सीमा कितना होता है, सीमा कितना होता है बताइए। देखिए सबसे सेफ किसको माना गया है, अधिकतम सीमा कितना होता है बताइए, 0.2, ठीक है,
मेगा ओम, मेगा एम्पियर सॉरी, 1 मेगा एम्पियर। सी में आप ले लीजिए 0.4 मेगा एम्पियर, और डी में आप ले लीजिए 0.1 मेगा एम्पियर। बताइए, अंतर्राष्ट्रीय मानक इंडियन इलेक्ट्रिक रूल जो है इसके अनुसार अर्थ लीकेज करेंट का अधिकतम सीमा कितना होना चाहिए? बात समझें, इसका होगा 1 मिली एम्पियर। ठीक, नोट में लिखिएगा आप लोग। देखिए, समझिए इसका कहने का मतलब क्या है। देखिए, इसका कहने का मतलब ये है कि अर्थ लीकेज का मान अगर अधिक होगा तो वहाँ पे जो कर रहे हैं ना जो काम, देखिए कोई मोटर लगा हुआ है, हम अब देखिए समझाने में आपको, देखिए समझाने के लिए आपको, देखिए ये इसी सब में वीडियो बढ़ता है, लंबा होता है। देखिए ये मोटर है, ठीक, ये मोटर है, ठीक ना। अरे जो मान लीजिए, ठीक ना, ये मोटर है, ठीक। तो मोटर में जो आप मोटर है, ठीक ना, तो यहाँ पे जो काम आदमी कर रहे हैं, देखिए ये अर्थ है, ठीक। तो यहाँ पे जो आदमी काम कर रहे हैं तो उनको करेंट न लगे, ठीक ना, इसको छूने से जो करंट न लगे तो उसी को कम माना गया है। इसे इससे कम नहीं होना चाहिए, ठीक ना। अधिकतम मान यहाँ 1 मिली एम्पियर होना चाहिए। इससे कम, इससे ज़्यादा होगा तो आदमी को करंट लग सकता है, मतलब कहने का मतलब, ठीक ना। आइए मिटा देना। आइए लिखिए, यहाँ पे आपका 14 नंबर ना, क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है? निम्न लिखित में से कौन सा कथन एयर ब्लास्ट, एयर ब्लास्ट, एयर ब्लास्ट समझते हैं आप लोग? एयर ब्लास्ट, ब्लास्ट, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर का एक अलार्म है, अलार्म है, ठीक ना। देखिए ऑप्शन, इस प्रकार के सर्किट ब्रेकर, सर्किट ब्रेकर से आग के खतरे की संभावना होता है। दूसरा ऑप्शन है बी में, यह हाई स्पीड रिक्लोजर की सुविधा प्रदान करती है, CLOSS की सुविधा
प्रदान करती है, डी में है। सी है आपका जितने हैं, ठीक ना, जितने समय के लिए चिंगारी बनी रहती है, वह छोटी है और जल्दी बुझ जाती है। छोटी है और जल्दी बुझ जाती है। जितने समय के लिए चिंगारी बनी रहती है वो छोड़ती है और फिर जल्दी बुझ जाती है। ठीक, छोड़ती है, ठीक ना, छोड़ती है और जल्दी बुझ जाती है। देखिए इसका कहने का मतलब क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर का अलार्म है, ठीक ना। तो इस प्रकार के सर्किट ब्रेकर से आग लगने की खतरा बहुत ज़्यादा होती है ना, क्योंकि ये इसका नाम ही होता है ABCB। ABCB का मतलब होता है ABCB। आप लोग वो सब ABCB ना समझिए जो ABCD आप लोग पढ़े होंगे, ठीक ना। देखिए इसका होता है A एयर, B ब्लास्ट, सी सर्किट, ई से ब्रेकर, सी ब्रेकर, ठीक ना। इसका फुल फॉर्म होता है एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। ये बहुत जब आप जॉब लीजिएगा, जब सब स्टेशन में जब जाइएगा तो ABCB आपको ये आपको मिलेगा, ठीक ना। ये सर्किट ब्रेकर आपको मिलेगा। इसका बहुत हाई रेंज में यूज किया जाता है। देखिए इसका आंसर होगा यही ए वाला, यही इसका सर्किट ब्रेकर में आप आग लगाने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, ठीक ना। इसमें बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि ये उच्च वोल्टेज पे काम करता है, ठीक ना, इसीलिए। आइए देखिए आप लोग हम समझाने की कोशिश किए हैं कि ABCB होता क्या है। देखिए ऐसा ही बना होता है, ठीक ना, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। आपको हम थोड़ा सा डेमो दिखा दिए हैं, ठीक ना। देखिए यहाँ पर एयर रिसीवर होता है, ठीक ना। इसी को कहा जाता है वायु संपीड़न, ठीक ना, वायु संपीड़न होता है। देखिए यहाँ पे डबल एक्सटेंशन लगा होता है, ठीक ना। इसी को डबल इसी से जुड़ा हुआ है, इसको कहा डबल एक्सटेंशन कहा जाता है। कनेक्शन फॉर करंट, ये करंट के लिए ये यहाँ से ही करंट इसमें जुड़ा हुआ होता है, ठीक ना। देखिए हेलो इंसुलेटर, ये जो इंसुलेटर देखते होंगे आप, डिश इंसुलेटर देखे होंगे, ऐसे ऐसे लगा होता है, एक पे सटा हुआ होता है इसी को। तो वहाँ पे जो झूलता है तो साइकिल हो गया, सैग होता है। फिर ये वर्टिकल में हो गया तो ये डिश हो गया, क्योंकि डिश की तरह झूलता है इसीलिए इसका डिश नाम है, ठीक ना। तो इसी की तरह ये है हेलो इंसुलेटर, इसका नाम है, ठीक ना। देखिए हॉर्न गैप, ये दोनों के बीच में ना ये हॉर्न एयर हॉर्न होता है, बजता है, ठीक ना, ये लगा होता है, ठीक। तो आपको हम समझाने की कोशिश किए हैं कि ABCB इसी को कहा जाता है एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, ठीक। नोट में आप लोग लिखना चाहते तो लिख लीजिए, नोट में देकर, ठीक ना। इसका कैपेसिटी, इसका CAPACIT, इसका कैपेसिटी जो है आपको 132 kV, ठीक ना, 1,32,000 से 440 kV के लाइन में यूज किया
जाता है। बात समझ गए ना। इसका ब्रेकिंग क्षमता कितना होता है, इसका ब्रेकिंग पावर, पावर मतलब क्षमता ना, क्षमता होता है 7500 kVA तक होती है। kVA किलो वोल्ट एम्पियर। ठीक, आइए 15 नंबर क्वेश्चन लिखिए आप लोग, इसको देख लीजिए, समझाने के लिए आप लोग सिर्फ बना दिए हैं, ठीक ना, आप लोग समझ में आए। देखिए भाई लोग, इसका कहने का मतलब क्वेश्चन का क्या है, एक इंडक्शन मीटर ड्राइव के लिए वेरिएबल वोल्टेज, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी की आपूर्ति के लिए यदि रेक्टिफिकेशन अनियंत्रित है तो वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी निम्न में से किसी एक नियंत्रित किया जा सकता है। 3 फेज ब्रिज इन्वर्टर या पल्स ब्रिज मॉड्यूलेटर इन्वर्टर या 2 फेज ब्रिज इन्वर्टर या सिंगल फेज, ठीक ना। इसका आंसर बताइए, इसका आंसर ये होगा पल्स ब्रिज मॉड्यूलेटर इन्वर्टर, ठीक ना। इसी को कहा जाता है PWM, पल्स ब्रिज मॉड्यूलेटर, ठीक ना, इसी का नाम है। देखिए ये साधारण से सर्किट होता है, ठीक ना, लेकिन इसका जो है वेरिएबल आप इसको एग्जिस्टेंट 110 वोल्ट से 230 वोल्ट तक कर सकते हैं। ठीक, देखिए रेक्टिफायर, FAIR, रेक्टिफायर जो है AC को AC टू DC में बदलता है। ठीक, और जो है रेक्टिफायर AC टू DC में बदलता है, लेकिन इन्वर्टर जो है DC को AC में बदलता है। ये हमेशा ध्यान आप रखिए एक बात, ठीक ना। आइए अगला क्वेश्चन आप लोग लिखिए। देखिए दोस्तों, इसका कहने का मतलब क्या है क्वेश्चन का, देखिए ओवरहेड कंडक्टर के कारण पोल को खिंचाव से बचाने के लिए प्रयुक्त विपरीत दिशा में किया जाने वाला वायर को क्या कहते हैं। जैसे आप गांव घर में देखते होंगे कि पोल लगा होता है, तो पोल के देखते होंगे एकदम जस्ट अपोजिट, उसको टानने के लिए, मतलब कि ये झुक ना जाए, गिर ना जाए, टूटने के लिए जस्ट अपोजिट में स्टे वायर लगाया जाता है ना, इसको, इसका नाम जो है स्टे वायर है, ठीक ना। जस्ट अपोजिट में यहाँ पे इसको पोल को मतलब कि जामा, मतलब सीमेंट बालू से इसको, गिट्टी से इसको जमा किया जाता है, ठीक ना। देखिए तो यहाँ पे जो ये वायर होता है ना, अमूमन SC/SR बीच में ना लगता है, स्टील लगाता है, ठीक है ना। देखिए SC/SR का नाम होता है एल्युमिनियम कंडक्टर, एल्युमिनियम कंडक्टर, इसका स्टील वायर, इसका नाम है, ठीक ना। तो ये बीच में स्टील होता है, ठीक ना, चारों तरफ से एल्युमिनियम होता है, ठीक ना। बड़ा बड़ा जो ट्रांसमिशन लाइन जाता है तो उसमें भी यही तार, देखिए इसमें भी, ये सब में भी यही तार, बीच में देखिएगा ना तो स्टील तार रहता है थोड़ा मोटा, और बीच में सब एल्युमिनियम तार रहता है। ठीक, तो ये देखिए, ये इसको जो यहाँ पे देखिए, पहले ये इसको बोला जाता है स्टेबलो, ये तो पोल है, ये ग्राउंड है। देखिए ओवर हेड लाइन ये जा रहा है, फिर जो ये इससे जुड़ा हुआ जो होता है इसको स्टे रड कहता है, ठीक ना। ये हमेशा 45 डिग्री, कितना डिग्री में, 45 डिग्री कोण पर ही इसको स्टे किया जाता है, इसका जो खिंचाव है, जैसे कि पोल यहाँ पे ये है, पोल है, तो आपका ये पोल है, तो इसकी जस्ट जो है ना, ये 45 डिग्री इसका कोण बनना चाहिए, ठीक ना, तब जाके इसको यहाँ पे जाम कीजिए, चाहे जो गिरना है, ठीक ना। 45 डिग्री कम से कम कोण बनना चाहिए, नहीं तो ये गिरने का डर रहता है, ठीक ना। तो इसका मानक ये है 45 डिग्री बनना चाहिए, ठीक ना। देखिए
स्टे वायर को जो हमेशा 45 डिग्री पर ही इसको अर्थ किया जाता है। ठीक, देखिए ज़्यादातर LG लाइन टू ग्राउंड ये 70 से 75% ये केस आता है। ठीक ना, इसको कम करने के लिए देखिए यहाँ पर भी कंडक्टर लगा रहता है, इंसुलेटर लगा होता है। ठीक ना, ताकि यहाँ से ये लीकेज, यहाँ कुछ ना इससे फॉल्ट होगा, कुछ ना इसमें लीकेज आ जाए और धरती में ना आने लगे, आदमी को वहाँ पे जाए तो करंट मार दे। ठीक ना, आसपास में एरिया ले ले। ठीक, ये 70 से 75% फॉल्ट आता है। ठीक, स्टे वायर लगाने के समय। ठीक ना, तो ये इस पर ध्यान देना दिया जाता है। ठीक, आइए आप अगला क्वेश्चन। भाई लोग रात थोड़ा ज़्यादा हो गई है, काफ़ी हो गई है, तो थोड़ा हमें खाना भी मतलब खाने का मतलब भूख लगने लगा है, तो हम आज क्लास इतने पे ही छोड़ देते हैं। कल आपको पूरा जो है क्वेश्चन जो है करवा देंगे, आपका 10-12 क्वेश्चन कल करवा देंगे। ठीक ना, आज 5 छोटे क्वेश्चन करवाए हैं, तो लंबा वीडियो भी हो गया, क्योंकि समझाने में मतलब कि आप लोग को हम समझाने में ही ज़्यादा समय लग जाता है। ठीक ना, हम चाहते हैं कि आप लोग एक क्वेश्चन को एकदम जब ऐसा समझा दे कि एकदम आपका क्लियर हो जाए। अभी इस पे क्वेश्चन कभी बने तो आप कभी छोड़े ही ना, एकदम पूरा क्लियर कर दे उसको। ठीक ना, मेरा यही प्रयास रहता है। तो आप लोग के लिए बस आज के लिए बस इतना ही। तो जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। चैनल पर अगर नए हैं तब आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको पता ही है ये चैनल बेसिकली हम बनाए हैं ITI एजुकेशन के लिए ही। ठीक ना।